डिप्रेशन हर दिन सुनते हो, सुबह से शाम तक आप सुनते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक। ये कहां से आया? ये रिश्तों वाला देश है। बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये पश्चिम नहीं है जहां बाप जो है बेटे को नाम लेकर बोलता है मिस्टर जॉन। ये वो देश नहीं है जहां चाचा भी अंकल है, मामा भी अंकल है, मौसा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है। ये वो देश नहीं है। ये बुनियादी फर्क है। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। पश्चिम का जीवन दर्शन व्यक्ति केंद्रित है, भारत का जीवन दर्शन जो है वो परिवार केंद्रित है, समाज केंद्रित है। और इस दर्शन को हमें समझना होगा। हम रोड चलते व्यक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। कोई आदमी सब्जी बेच रहा है, हम उसको बोलते हैं भैया भैया। उम्र के हिसाब से कोई दादाजी हैं, कोई चचा जी हैं, कोई मां है। स्वामी विवेकानंद तो हर एक महिला को मां कहकर पुकारते थे। ये वो देश है जहां हम राह चलते संबंध बना लेते हैं। संबोधन के लिए हम किसी का फर्स्ट नेम नहीं लेते। ये वो संस्कृति वाला देश है। उस देश के बच्चे अगर डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं तो इसके पीछे गिरता हुआ हमारा पारिवारिक मूल्य है। गया जैसे छोटे शहर में अगर आज 10 मनोचिकित्सकों की क्लिनिक अगर खुल गई है तो यह चिंता का विषय है। यह कोई प्रोग्रेस या विकास का विषय नहीं है। और यह हमारे आपके घर की कहानी है। यह मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा। आपके बगल में बैठा आपका बच्चा उस तकलीफ से गुजर रहा है, उसको पता नहीं कि वो अपनी पीड़ा किसको कहे। घर में एक बाप है, एक मां है, परिवार खत्म। कि वो देश था ऐसे ऐसे सब जो अंग्रेज जानते नहीं। दद ससुर, पुप ससुर वाला देश, मम ससुर। हम तो इतने बड़े बड़े रिश्ते, इतने दूर दूर के रिश्ते जोड़ते हैं। हमारे यहां मामी अलग है, फुआ अलग है, चाची अलग है, मौसी अलग है। इस रिश्ते वाला देश, इस प्रकार के पारिवारिक दर्शन वाला देश अगर इस गर्त में जा रहा है तो इसे हमें रोकना होगा। और इसे रोकने के लिए हमें भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना होगा। और उस संस्कृति की तरफ लौटने के लिए सबसे पहला और जो बेसिक, जो बीजारोपण कर रहा है वो ये भारतीय नववर्ष आयोजन समिति कर रहा है, जिसके लिए आपका बहुत भरपूर समर्थन और तालियों की जरूरत है। हम जो ये बीज रोप रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि आने वाले वर्षों में ये समिति और इसका कार्य इतना विशाल रूप धारण करेगा कि अपने शहर का हर घर का हर बच्चा इस व्यवस्था से, इस नए नववर्ष उत्सव से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। हमारी छोटी सी प्रयास है। इस प्रयास को आपका समर्थन, आपके सहयोग की आवश्यकता है। अब ये नूतन वर्ष क्या है, ये नव वर्ष क्या है? हमारे संयोजक महोदय ने कहा कि बच्चे चैत वैसाख नहीं जानते, आषाढ़ क्या, सावन क्या, भादो क्या नहीं जानते। वो तो बहुत दूर की बात है। वो 51-91 नहीं जान रहे। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी हम बैठे सोचे, हम आप सभी लोग जीवन में कमाते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं, अर्थ हासिल करते हैं। जरा सोचे कि 50 साल बाद, 60 साल बाद, 30 साल बाद हमारे देश, हमारे परिवारों की रूपरेखा क्या होगी? क्या जिन व्यवस्थाओं में आपने अपना बचपन जिया है, क्या वो सुख, वो शांति, वो समृद्धि आप अपने परिवार को दे पा रहे हैं? हो सकता है आपके घर में 56 इंच, 95 इंच, 250 इंच, पता नहीं कितना बड़ा टीवी हो, लग्जरियस सोफा हो, फुल एयर कंडीशन कमरा हो, लेकिन यकीन मानिए आप भी अपने अंदर, अपने भीतर उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। ये टूटता परिवार, ये टूटता भारत, इसका दर्द आप महसूस कर रहे हैं। और अगर इस दर्द को आप महसूस कर रहे हैं तो इस योजना से, इस मुहिम से आप जुड़िए और कसम खाइए, प्रण लीजिए कि हम भारत से भारतीयता को मिटने नहीं देंगे। ये हम सभी का प्रण होना चाहिए कि इस देश से ये जो हिंदू पहचान है, ये जो हिंदू सनातन परंपरा है, ये जो हिंदू दर्शन है, इसे हम भारतवर्ष से मिटने नहीं देंगे। कम से कम अपनी आंखों के सामने हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। तो जो जो लोग इस संकल्प में हमारे साथ हैं, मुट्ठी भींच कर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वैदिक परंपरा की, वैदिक परंपरा की। अब यह जो नूतन वर्ष है, इसकी वैज्ञानिकता पर मैं थोड़ी बात करूं। मनाना क्यों है, उस विषय को मैंने समझाया कि हमें भारतीयता को, भारतीय दर्शन को, भाई हम वो लोग हैं साहब
जो धरती को पूज लेते हैं, नदी को भी पूज लेते हैं, सूरज को भी पूजते हैं, घास को भी पूजते हैं, चींटी को भी पूजते हैं, पीपल को भी पूजते हैं, बरगद को भी पूजते हैं, वो समाज जब इतनी व्यापकता, अपने भीतर इतनी उदारता रखने वाला समाज जब दुर्बल होता है तो वो पीड़ा महसूस होती है और उस पीड़ा से हमें निकलना है। अब आते हैं अंग्रेजी नॉवर्स, हमें चिढ़ाया जाता है। देखिए, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं, हम अपने स्वाभिमान में खड़े हैं, हम मां भारती के ऊंचे मस्तक का प्रण लेकर खड़े हैं, हम किसी के विरोध में खड़े नहीं हैं। जैसे ही जो भी सामाजिक जीवन में जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है या जो बड़े बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, हम हिंदू शब्द से घबराने लगे हैं, हम हिंदू शब्द से घबराने लगे हैं। अगर आप बोलो कि हम हिंदू हैं तो सामने वाले को सुनाई देता है मुस्लिम विरोधी। अरे भाई, मैंने बोला मैं हिंदू हूं, मैंने नहीं कहा मैं मुसलमान का विरोधी हूं, मैं नहीं क्रिश्चियन का विरोधी हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे इस बात का गर्व है और यह गर्व करने का मुझे अधिकार है। हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हैं, विरोध में अस्तित्व घटित नहीं होता है। किसी के विरोध करने से आपका अपना वजूद नहीं है। कोई बायां जा रहा है तो आप दायां जाइए, इसमें आप नहीं है। आप अपने विचार में हैं, आप अपनी परंपरा में दृढ़ रहिए, आप अपनी भाषा में दृढ़ रहिए, आप अपनी पौराणिक विचारों के साथ, वैदिक परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमें किसी के विरोध की जरूरत नहीं है और ना हमें किसी से प्रामाणिकता, किसी के लाइसेंस की जरूरत है। तो ये जो विचार है कि निशान जी ने अगर ये भगवा पगड़ी पहन लिया तो निशान जी किसी के विरोधी हो गए, निशान जी ने अगर तिलक लगा लिया तो वो किसी के विरोधी हो गए, इस मानसिकता को तोड़िए। यकीन मानिए, आपके घर का, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, आपके घर का 10वां 12वां का बच्चा जो है ना, वो तिलक लगा के क्लास में नहीं जा सकता। अरे भाई, ये तो इससे सुंदर परंपरा क्या हो सकती है किसी के स्वागत की, किसी के स्वाभिमान की? आखिर कौन सी वो बात है, आखिर कौन सी वो शिक्षा है जो उसे इतना कमजोर कर रही है कि वो अपनी पहचान को अपने मस्तक पर लेकर चलने से डरता है? उस विचार से लड़ने के लिए हम खड़े हैं और हम उस विचार से लड़ेंगे। जो विचार मेरे पहचान को, मेरे हाथ के कलावा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस विचार को हम भारत में जगह नहीं देंगे। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, यह हमारा देश है, हमने आपको स्वीकारा है। भारत में हर किसी को जगह दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि मकान मालिक खुद किराएदार बनने की अवस्था में आ गया। और जब कोई व्यक्ति मंच से ऐसी बातें बोलता है तो लगता है ये तो हिंदूवादी है, कम्युनल आदमी है और भाजपा वाला है। हम इस देश की मिट्टी से बने हुए एक आम परिवार से निकले हुए लोग हैं और उस पीड़ा को हम समझते हैं, हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने परिवारों को टूटते, व्यवस्था को बिखरते। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी को तो सामने आकर ये बात कहनी होगी। और ये हिंदूवादी होता क्या है भाई? ये हिंदूवादी होता क्या है? जितने भी विचार भारत में बाहर से आए, जितने भी विचार, एक भी विचार को भारत ने स्वीकार नहीं किया। भारत उन्हीं विचारों को स्वीकारता है जो उसकी मिट्टी से उपजे हैं। चाहे ये मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो, माओवाद हो, भारत के आम लोगों ने इन विचारों का जमकर मुकाबला किया और इसे जमीन से उखाड़कर फेंक दिया। कोई भी विचार जो भारत की मिट्टी से नहीं पैदा हुआ, उन विचारों को हमने हटाया। तमाम वो विचार जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय ध्यान है, चिंतन है, पूजा पाठ की विधि है, उन सभी को हम स्वीकार करते हैं। अभी एक बड़े नेता हैं, उन्होंने राम को लेकर कुछ अप्रिय बात कही। इस देश में बड़ा आसान है, किसी को आप एक शब्द नहीं बोल सकते जनाब, लेकिन राम को आप राम की तस्वीर लगा के सड़क पे जूते मारिए, आपको माला पहनाया जाएगा। ये दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य से अगर आपका कलेजा नहीं फटता है तो फिर आपसे माफी चाहिए।
और ये हर दिन हो रहा है, ये कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, कोई भविष्य की बात नहीं कर रहा। जिसको जब मन आ रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, हर दिन आपके राम को गाली मिलती है। उस राम को बचाइए, उस राम को बचाइए, राम को मिटने मत दीजिए। राम बचेगा तो आपका परिवार बचेगा, याद रखना। ये राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो है ना, ये परिवार की मुट्ठी है। राम टूटेगा तो परिवार टूटेगा। राम का मस्तक झुकने मत दीजिए। और जो लोग ये राम को गालियां देते फिरते हैं, उन लोगों के लिए मैं अपनी एक कविता है छोटी सी, वो निवेदित करूंगा और इसी के साथ मैं अपनी भाषण को विराम दूंगा। मैं समझता हूं कि मैं सरल बातें करना चाहता हूं और सरलता से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो राम को लेकर कुछ छोटी सी पंक्ति मैंने लिखी, अभी बैठे बैठे लिखी, समय का अभाव था, तो मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर बात आपके दिल तक पहुंचे तो तालियों से स्वागत करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। थके चुके बेचारे, थके चुके